आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके पुनः हाजिर हुए हैं और वीडियो जो है अपने चरखी दादरी के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अपने चरखी दादरी की जो बेटी है प्रियंका, उन्होंने बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है और जो उनके लिए भी एक गौरव का क्षण है कि भाई जो भी अपने चरखी दादरी में आस पड़ोस के जितने भी छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मुख्य तौर से लड़कियां, उनके लिए काफी विशेष उपलब्धि और विशेष सम्मान की बात है कि अपनी चरखी दादरी से अपने खेड़ी बुरा की जो लड़की है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 5वीं रैंक हासिल की है जुडिशियल जज न्यायाधीश के ऊपर। तो न्यायाधीश के पद के ऊपर वो कार्यरत हुई हैं। हम वहाँ पे एक जो उनका जो रिहाइश है वहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि ये देख सकते हैं कि जो ये पुराना घर है, उनका जो पुश्तैनी घर 7-8 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है, एक बार नाम बताएं। सर मेरा नाम प्रियंका है और मेरे फादर का नाम है श्री राजेश कुमार और मैं खेड़ीबुरा गांव से बिलोंग करती हूँ और हम रेजिडेंस चरखी दादरी में ही कर रहे हैं अब। बढ़िया। तो सबसे जरूरी बात है कि भाई हम काम के ऊपर आते हैं कि भाई आपने बहुत ही कम समय में जुडिशियल जज न्यायाधीश के ऊपर आप कार्यरत हुई है और 5वीं रैंक हासिल करना विशेष तौर से बहुत ही सम्मान और विशेष उपलब्धि की बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए बहुत सारी मेहनत, हार्ड वर्क और मेरे जो कंटिन्यूस एफर्ट्स थे उन्हीं का ये नतीजा है। मैंने अपनी जैसे स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके साथ लॉ ज्वाइन किया बाद में। तो मेरा एम यही था स्टार्टिंग से कि जज ही बनना है और आज मैं सफल हो पाई इसमें। एक जो हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई आप इतनी कम उम्र में जज बने हो, लेकिन उसके बाद बहुत से जो हमारी जो चैनल के माध्यम से देख रही हैं, मुख्य तौर से बेटियां या मतलब जेंट्स हमारे जो लड़के हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई BA-LLB करने के बाद या LLB करने के बाद कोर्ट में मतलब अपनी प्रैक्टिस करने की सोचते हैं। आपने इतना एम किस तरीके से बनाया? सर लॉ मैंने आपको बताया जैसे लॉ ज्वाइन करना मेरा मोटिव यही था कि जज ही बनना है। तो जैसे ही मैंने लॉ ज्वाइन किया तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही धीरे-धीरे वही कैसे एग्ज़ाम आता है, क्या लेवल होता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, वहीं से स्टार्टिंग कर दी थी। इनिशियली मैंने यूट्यूब के माध्यम से जानकारी इकट्ठी की और फिर धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ती रही सर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो प्रेरणा है इतनी कम उम्र में, अब भाई न्यायाधीश के ऊपर ही मतलब कार्यरत होना, न्यायाधीश के पद के ऊपर ही सेवा करनी है, किसने सलाह दिया? सर सलाह तो जैसे मेरी फैमिली में कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो सलाह तो मुझे ऐसे कभी नहीं मिली। मैंने जैसे यूट्यूब पे अलग-अलग प्रोफ़ेशंस के बारे में जानकारी इकट्ठी की और फिर तब मुझे पता चला कि एक जुडिशियल ऑफ़िसर की पोस्ट होती है, जो जैसे आप अपॉइंट होते हैं एज़ ए जज, मैजिस्ट्रेट बनते हैं। तो वहीं से मैंने यूट्यूब से माध्यम से जानकारी को इकट्ठा किया और फिर खुद ही अपनी प्रेरणा बनी और माँ-बाप को जो विश्वास था कि मैं सफलता हासिल करूँगी, वो तो सर मेरे लिए मोटिवेशन था ही शुरू से। तो मैंने उसी को आगे ध्यान में रखते हुए इस पोस्ट को अचीव किया। इस सेवा के ऊपर सबसे ज्यादा अहम मुद्दा, अहम रोल किसको मानते हो? सर सबसे पहले तो एक गाइडेंस ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो जो मेरे शिक्षक हैं, हालाँकि मैं सभी शिक्षकों से ऑनलाइन के माध्यम से ही जुड़ी, तो वो मेरे सबसे पहली प्रेरणा मेरे शिक्षक हैं। मेरे माता-पिता भी हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मेरा सपोर्ट किया, मुझे शिक्षा के हर माध्यम से रूबरू करवाया और फिर सर अंतिम तो मेरे खुद के प्रयास भी हैं कि मैं बीच में रुकी नहीं और इतनी कम उम्र में हासिल करने का जो आप कह रहे थे कि इतनी कम उम्र में हासिल किया, तो उसके पीछे मेरे लगातार जो मैंने 5 साल तैयारी की, शुरू से ही अपने आप को मोटिवेटेड रखा, उसी का नतीजा है सर ये। अभी आप मेरी नॉलेज में 23 साल के हुए हो, हाँ जी सर। तो 5 साल तो ये मान के चलो पढ़ाई में ही आपने लगा दिए, उसके बाद 2 साल आपने तैयारी करी। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि भई आपने इतने कम समय में, यानी कि आपने कभी ये सोचा था कि भई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाऊँगी या मतलब नेक्स्ट इवेंट्स नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तो ये इसके बारे में बताएँ एक बार? सर फर्स्ट अटेम्प्ट तो देखो बहुत मुझे लगा नहीं था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा क्योंकि कई बच्चे 3-3 अटेम्प्ट देते हैं, 4 भी देते हैं, वो भी किसी स्टेज पे नहीं कर पाते सक्सीड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में करना इसका एक कारण यही था कि मैंने शुरू से ही धीरे-धीरे अपने आप को सीखना शुरू किया। कुछ बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम नोटिफ़ाई होता है उसके बाद वो अपनी तैयारी करना शुरू करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू की और फिर जैसे ही मेरे सामने एग्ज़ाम आया, मेरे लिए थोड़ी आसानी हुई और मैंने उसको अटेम्प्ट किया।